जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा चीन को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि उनके द्वारा चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गलवान वैली 2020 के क्लैश को बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, जिस रात को भारतीय शूरवीरों ने अपना साहस चाइना के आर्मी को दिखाया था। तो इन्होंने इस कथन को क्यों कहा है और भारत और चाइना के जियोपॉलिटिकल डायमेंशन में उनका ये कथन किस प्रकार से अहम साबित होगा, इसके बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2020 में भारत और चाइना के बीच में गलवान वैली क्लैश हुआ था, जहां पर दोनों देशों की आर्मी का सामना हो गया था और काफी बड़ी भिड़ंत दोनों देशों की आर्मी के बीच हुई थी। और इसी बीच जनरल मुकुंद नरवणे के द्वारा कहा गया कि जो कि उस समय के इंडियन आर्मी के चीफ थे, उन्होंने कहा कि चाइना फॉलो करता है वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को और सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स को अपने प्रोसीजर में, और इन दोनों टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके चाइना अपने विरोधी देशों पर जो है कब्जा पाना चाहता है और अपने एक्सपेंशनिस्ट की जो उनकी पॉलिसी है उसको और भी आगे बढ़ाना चाहता है। और उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि 2020 में जो गलवान वैली क्लैश था उसमें भारतीय सैनिकों के द्वारा जो चाइना के परकच्छे छुटाए गए थे उसको वो जरूर जीवन पर्यंत याद रखेंगे। मैं आपको बताता चलूं वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है। तो वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज अ टर्म यूज फॉर अ काइंड ऑफ असर्टिव डिप्लोमेसी। और दूसरा, अगर हम टैक्टिक्स की बात करें जिसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, तो किसी दूसरे देश के टेरिटरी को पीस बाय पीस कैप्चर करने की रणनीति कहलाती है सलामी स्लाइसिंग। और इन दोनों टैक्टिक्स को जो है चाइना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं और उनकी जो पीएलए है जिसको पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना कहा करते हैं, वो जो है सलामी स्लाइसिंग को फॉलो करते हैं। चाइना हम सभी जानते हैं कि एक प्रकार का विस्तारवादी देश है जो कि हमेशा से अपने जमीनी सीमा को बढ़ाना चाहता है। उसने अक्साई चीन को भी कब्जा किया है और अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है। वहीं पर अपने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के मेमोरी में उनके द्वारा कहा गया है कि जो डेडली गलवान वैली का क्लैश था वो उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी घटना थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए ये दिखाया कि विश्व में अगर कोई देश है जो चाइना से सीधा मुकाबला ले सकता है तो वो भारत है। और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उस 15-16 जून की रात को बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे, जिस समय ये गलवान वैली क्लैश दोनों आर्मीज के बीच आपका कंडक्ट हुआ था और वहां पर पीएलए को फैटल कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा था। और उन्होंने कहा कि ये जो आपकी क्लैश हुई थी उसमें मेनली जो है सबसे अच्छी बात ये रही थी कि दोनों तरफ से फायरिंग नहीं हुई थी और हाथों के मुठभेड़ में, स्टोन पेल्टिंग में जो है दोनों तरफ के जवानों की आपकी मृत्यु हुई थी और उन्होंने अपनी शहादत दी थी। इनके द्वारा सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये भी दिया गया कि इट वॉज वन ऑफ द सैडेस्ट डेज ऑफ माई एंटायर करियर। देखिए, अगर कोई चीफ है या फिर कोई कमांडिंग ऑफिसर है, इतनी बड़ी घटना हो जाए जहां पर भारत के 20 सैनिक आपके शहीद हो जाएं, जिसमें 19 आपके जवान और एक कमांडिंग ऑफिसर रहे, तो वो तो काफी आपका सैडेस्ट डे आपका रहेगा। और ये जून 2020 में आपका घटना हुआ था। अगर मैं आपको बताता चलूं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 28th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारे इंडियन आर्मी के थे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2022 यानी कि पिछले साल तक था। और चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उस समय आपका काफी आगे बढ़ रही थी, जिसका सामना इनके नेतृत्व में भारतीय सेना के द्वारा आपका किया जा रहा था। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि गलवान वैली क्लैश आपका कैसे शुरू हुआ था। तो जैसे मैंने बताया, सलामी स्लाइसिंग जो टैक्टिक्स होती है, चाइना क्या करता है, किसी लैंड पर जाएगा, अपने तंबू को गाड़ देगा, फिर आर्मी हमारी जाएगी, वो इसका विरोध करेगी कि देखिए ये तो नो मैंस लैंड है, यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं। वो फिर क्या करेंगे, आप बहस करेंगे, फिर अगर आप भारी पड़ते हो तो वो पीछे हट जाएंगे, नहीं तो वो वहीं पे टिके रहेंगे। तो इसी प्रकार से गलवान वैली में उस समय 15-16 जून को जो है ये घटना हुई, जहां पर हमारे लेट शहीद
कर्नल संतोष बाबू अपने कुछ जवानों के साथ, जो कि 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर थे, वहां पर तैनात थे, वहां पर वो जाते हैं और उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि आप जो है अपने टेंट को हटाओ, लेकिन वो मानते नहीं है और वो इस मूड में भी नहीं रहते हैं कि हम पीछे हटेंगे, और उनके द्वारा घात लगाकर जो है हमारे जो पलटन रहती है, हमारे जो सीओ रहते हैं, उन पर हमला किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। और इसी के बाद से भारतीय थल सेना उग्र हो जाती है और फिर पूरी रात दोनों आर्मी के बीच जो है क्लैश आपका चलता है, जिसमें भारत के द्वारा 45 से ज्यादा उनके जवानों को ऊपर पहुंचा दिया जाता है और उसी क्लैश में हमारे 20 जवान आपके शहीद होते हैं। बहुत सारे जवान ऐसे थे कि जो जो वहां पे वैली होती है, नाला होता है जिसमें पानी बहता है, वहां पर जो ठंड के मारा और जब वो गिर गए थे तो उसके कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। जब सुबह होती तो उनकी बॉडी को आपका रिकवर किया जाता है। ऐसे हमारे जवान, ऐसे ऑफिसर जिनको चाइना ने कैप्चर कर लिया था, वो इस इंसिडेंट को बता रहे थे और नरवणे के द्वारा कहा गया कि मुझे रात को 1:30 बजे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी का कॉल आता है और उसमें मेरे द्वारा यह कहा जाता है कि आर्मी मस्ट हिट बैक एंड मेक द पीएलए पे द प्राइस फॉर देयर मिस एडवेंचर, क्योंकि काफी बड़ी घटना होती है और सभी बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर हैं, यहाँ तक कि कमांडिंग ऑफिसर नॉर्दर्न आर्मी के और हमारे आर्मी जनरल रात तक पूरी जो है सिचुएशन को देखते हैं, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मिरर टू मिरर आपका जो है फॉर्मेशन इंडियन आर्मी के द्वारा डिप्लॉय किया गया और चाइना को बताया गया कि देखो टिट फॉर टैट, शठम शाठम समाचरित की पॉलिसी की नीति जो है हम भी जो है अपनाना जानते हैं और हम आपके विरुद्ध जरूर करेंगे। ये 1962 का भारत नहीं बल्कि ये 2020 का भारत है, जिसमें भारतीय सैनिक पूरी तरीके से काबिल हैं कि आपको जो है करारा जवाब दे सकें। वहीं पर इनके द्वारा कहा गया है कि डे लाइट रिवील्ड अ नॉट सो फेवरेबल सिचुएशन, फ्यू जवान्स who would not make it back at night or who had been separated started trickling back. 5 Jawans had died of injuries in the melee. The next morning as the head count was taken we realized many were missing. तो ये आंकड़ा तो 20 के पार आपका 20 तक पहुंच जाता है। फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर जाते हैं, अपने जवानों का उत्साहवर्धन करते हैं, वहां पर जो हमारे घायल जवान रहते हैं उनका जो है हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि पूरा भारत आपके साथ है। और मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा कहा गया है कि जो भी उन्होंने ये वक्तव्य दिया है बिल्कुल सही है, सार्थक है और भारत को दृढ़ता पूर्वक अपने दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। आपकी क्या राय है आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने आप एसएसबी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन हमारे ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी, एफकैट सभी कोर्सेज आपके शामिल हैं। और यहाँ पर आप देख ही सक रहे हो कि किस प्रकार से चाइना के द्वारा जो है इस मिस एडवेंचर अटेम्प्ट को आपका किया गया था। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वॉरी 10 कोड का यूज करिए जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।